भयंकर बारिश की रात ठीक 2 बजे जब एक नकाबपोश चोर हवेली में घुसा तो अमीर और निडर मालती देवी ने अपनी बंदूक निकाल ली। लेकिन मौत के खौफ से उस चोर ने ऐसा कड़वा सा उगला जिसने मालती देवी के पैरों तले जमीन खिसका दी और उनके अपनों का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। चंदनपुर गांव की वह पुश्तैनी हवेली आज भी इलाके में अपनी शान और रुतबे के लिए जानी जाती थी। यह हवेली स्वर्गीय ठाकुर संग्राम सिंह की थी, जो अपने समय के बेहद रसूखदार और न्यायप्रिय व्यक्ति माने जाते थे। उनके निधन को 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था और उस विशाल हवेली में केवल उनकी विधवा पत्नी मालती देवी अकेले रहती थी। मालती देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। 60 साल की उम्र में भी उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और आवाज में एक ऐसा रौब था जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दे। उनका जीवन कड़े उसूलों और अनुशासन से में बंधा हुआ था। हवेली में दिन भर काम करने वाले नौकर विशाम ढलते ही अपने अपने घरों में को लौट जाते थे और रात के अंधेरे में मालती देवी उस विशाल सन्नाटे के बीच अकेली रह जाती थी। मालती देवी के 2 बेटे थे, देवराज और शिवम। जब संग्राम सिंह का देहांत हुआ था तब दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मालती देवी ने अपने सुख चैन, अपनी जवानी, सब कुछ उन दोनों बेटों की परवरिश में झोंक दिया था। यहाँ तक कि उनकी कुछ शिक्षा के लिए मालती देवी ने अपने मायके से मिले पुश्तैनी गहने और कुछ जमीनें भी बेच दी थी। आज दोनों बेटे शहरों में बड़े और आलीशान घरों में रहते थे। देवराज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और शिवम एक ऊंचे पद पर अधिकारी था। लेकिन जिन बेटों के लिए मालती देवी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उनके पास अपनी बूढ़ी माँ के लिए समय नहीं था। वे साल में केवल दिवाली या होली पर एक आध दिन के लिए आते थे और वह भी सिर्फ एक औपचारिकता निभाने के लिए। मालती देवी का दिल अक्सर रोता था, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण उन्होंने कभी किसी के सामने, यहाँ तक कि अपने बेटों के सामने भी अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की। भादों के महीने की वह एक बेहद डरावनी रात थी। आसमान से बारिश नहीं बल्कि कुदरत का कहर बरस रहा था। बिजलियां इस कदर कड़क रही थी मानो आज पूरी धरती को चीर कर ही शांत होगी। तेज हवाओं के कारण गांव की बिजली कई घंटों से कटी हुई थी। हवेली के चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। हवेली के दालान में बंधी पुरानी घड़ी ने रात के 2 बजने का संकेत दिया। टन टन टन। मालती देवी अपने शयन कक्ष में सो रही थी, तभी अचानक हवेली के पिछले हिस्से से किसी कांच के टूटने की एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई। उम्र के इस पड़ाव पर नींद वैसे भी बहुत कच्ची होती है। मालती देवी की आंखें तुरंत खुल गई। उन्होंने अपनी सांस रोक कर ध्यान से सुना। तूफान के शोर के बीच भी उन्हें हवेली की लकड़ी के फर्श पर किसी के दबे पांव चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कोई उनके घर में घुस आया था। कोई और महिला होती तो शायद डर के मारे चीख पड़ती या पलंग के नीचे छुप जाती, लेकिन मालती देवी ठाकुर संग्राम सिंह की पत्नी थी। उनकी रगों में खौफ नहीं बल्कि निडरता दौड़ती थी। मालती देवी ने बिना कोई आवाज किए अपना कंबल हटाया। वे उठी और अपने कमरे में रखी उस भारी लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ी जिसमें उनके पति की लाइसेंसी 2 नाली बंदूक रखी रहती थी। उन्होंने बंदूक निकाली और अंधेरे में ही टटोल कर उसमें 2 कारतूस भर दिए। खचाक, बंदूक लोड होने की आवाज उस बंद कमरे में गूंज गई। खचाक। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ी बैटरी वाली टॉर्च पकड़ी और बिना चप्पल पहने नंगे पांव इस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे हवेली का मुख्य कमरा था, जहां वह पुरानी और मजबूत तिजोरी रखी थी। इसमें हवेली के सारे कागजात और खानदानी जेवरात बंद रहते थे। जैसे ही मालती देवी ने नीचे देख पहुंची, उन्होंने देखा कि तिजोरी के पास एक परछाई खड़ी है। वह आदमी अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधे हुए था और उसके हाथ में एक भारी लोहे की रॉड थी जिससे वह तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मालती देवी ने बिना एक पल गंवाए अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधा उस चोर के चेहरे पर डाल दी और अपनी 2 नाली बंदूक उसकी छाती की तरफ तान दी। खबरदार, अगर एक कदम भी हिलने की कोशिश की तो यही छाती में पीतल उतार दूंगी। मालती देवी की कड़कदार और भारी आवाज हवेली के सन्नाटे में किसी शेरनी की दहाड़ की तरह गूंजी। अचानक पड़ी उस तेज रोशनी और कड़कती आवाज से वह चोर इतना घबरा गया कि उसके हाथ से लोहे की रॉड छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह बुरी तरह कांपने लगा। उसने मुड़कर मालती देवी की तरफ देखा। सामने एक 60 साल की वृद्धा दोनों हाथों से बंदूक ताने यमराज की तरह खड़ी थी। हाथ ऊपर कर ले और बिना कोई चालाकी किए अपना नकाब नीचे कर। मालती देवी ने बंदूक की नली को जरा सा हिलाते हुए आदेश दिया। उस आदमी ने कांपते हाथों से अपने चेहरे का कपड़ा हटा लिया। वह कोई पेशेवर या खूंखार डाकू नहीं लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर खौफ, थकान और एक अजीब सी बेबसी थी। उसके कपड़े बुरी तरह भीगे हुए थे और आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुझे मुझे गोली मत मारना माँ जी। मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। मेरे हाथ मत काटना, मुझ पर रहम करो। वह आदमी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा।
मालती देवी की आंखों में कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने कठोरता से पूछा, अगर तू चोर नहीं है तो इतनी रात गए तूफान में मेरी तिजोरी क्यों तोड़ रहा था? सच सच बता, तेरा नाम क्या है और तुझे यहाँ किसने भेजा है? यह कोई लावारिस घर नहीं कि जो चाहेगा मुंह उठाकर अंदर चला आएगा। वह आदमी दोनों हाथ जोड़कर सुबकने लगा, मेरा नाम रघुवीर है माँ जी। मैं पास के ही कस्बे का रहने वाला हूँ। मैं एक मामूली मजदूर हूँ। मैं चोरी करने नहीं आया था। मैं तो बस मजबूर था। मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। कैसी मजबूरी? और इस तिजोरी का ताला तोड़ने से तेरी कौन सी मौत टल जाती? सच बता, तुझे इस तिजोरी के बारे में और घर के नक्शे के बारे में किसने बताया? मेरे इस घर में बाहरी इंसान का आना जाना नहीं है। जरूर तुझे किसी ने पूरी जानकारी देकर यहाँ भेजा है। मालती देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर डालते हुए सवाल किया। रघुवीर ने अपनी भीगी हुई कमीज की जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली और उसमें से एक तस्वीर और एक मुड़ा हुआ कागज मालती देवी की तरफ बढ़ा दिया। मुझे मुझे शहर के एक बड़े बाबू ने यह तस्वीर और नक्शा दिया था। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था माँ जी। मेरी इकलौती बेटी गौरी चिकित्सालय में भर्ती है। उसके दिल में छेद है। शल्य चिकित्सा के लिए बहुत रुपयों की जरूरत है। मैंने हर जगह हाथ पैर मारे लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वैद्य ने कहा था कि अगर 2 दिन में शल्य चिकित्सा नहीं हुई तो मेरी बेटी नहीं बचेगी। मैं पागल हो गया था। तभी उस बाबू ने मुझे खोजा और कहा कि अगर मैं इस तिजोरी से हवेली की वसीयत और जायदाद के कागज निकाल कर उन्हें दे दूं तो वो मेरी बेटी का सारा खर्च उठाएंगे। मालती देवी ने उस तस्वीर पर टॉर्च की रोशनी डाली। उस तस्वीर को देखते ही मालती देवी के हाथ कांपने लगे और ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। वह तस्वीर उनके बड़े बेटे देवराज की थी। देवराज ने अपनी और हवेली की एक पुरानी तस्वीर पर निशान लगा कर दिया था। देवराज, मेरे बेटे ने तुझे यहाँ भेजा है। मालती देवी की आवाज पहली बार कांपी। उनका मजबूत हृदय किसी कांच के टुकड़े की तरफ बिखरने लगा था। रघुवीर ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ माँ जी, उन्होंने ही मुझे यह काम सौंपा था। उन्होंने कहा था कि हवेली अब उनके नाम होनी चाहिए, लेकिन आप कागजात नहीं देंगी। वो इन कागजों पर आपके जाली हस्ताक्षर करवाकर हवेली को बेचना चाहते हैं। और रघुवीर अचानक चुप हो गया और उसकी आंखें झुक गई। और क्या? रुक क्यों गया? बोल, और क्या कहा था मेरे उस कपूत ने? मालती देवी की आंखों से अब आंसुओं की धारा बह निकली थी, लेकिन उनकी मुट्ठी बंदूक पर और कस गई थी। रघुवीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, बाबूजी ने कहा था कि उस बुढ़िया की नींद बहुत कच्ची है। अगर वो जाग जाए और तुझे पहचान ले तो उसके सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसका काम तमाम कर देना। मैं शहर में बैठकर यह साबित कर दूंगा कि हवेली में डकैती हुई थी। लेकिन माँ जी, मैं एक लाचार पिता हूँ। मगर किसी माँ पर हाथ उठाने का पाप मैं कभी नहीं कर सकता। मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी। मैं तो बस चुपचाप कागज लेकर जाना चाहता था। यह सुनना था कि मालती देवी के सीने में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के हर सुख का गला घोट दिया था, आज वही बेटा पैसों की लालच में अपनी माँ का खून करवाने पर उतारू हो गया था। धन और लालच ने देवराज की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपनी माँ के प्यार के बदले सिर्फ हवेली की ईंटें नजर आ रही थी। हवेली में कुछ देर के लिए एक शमशान जैसी निस्तब्धता छा गई। सिर्फ बाहर बरसते तूफान और रघुवीर के सुबकने की आवाज आ रही थी। मालती देवी ने अपनी बंदूक धीरे से नीचे कर ली। उनके आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक भयानक और शांत क्रोध ने ले ली थी। एक ऐसा क्रोध जो सिर्फ एक ठगी गई माँ ही महसूस कर सकती। उन्होंने तिजोरी की चाबी अपनी कमर से निकाली और तिजोरी का भारी दरवाजा खोल दिया। उन्होंने हवेली के सारे कागजात बाहर निकाले और एक तरफ रख दिए। फिर उन्होंने तिजोरी में रखा एक छोटा संदूक खोला जिसमें उनके कीमती सोने के कंगन और पुश्तैनी जेवर रखे हुए थे। मालती देवी ने वह संदूक रघुवीर के हाथों में थमा दिया। यह क्या है माँ जी? रघुवीर ने हैरानी से पूछा। यह मेरी तरफ से मेरी पोती गौरी के लिए है। इन्हें बेचकर अपनी बेटी की शल्य चिकित्सा करवा लेना। इसमें इतने जेवर हैं कि उसकी जान भी बच जाएगी और उसके आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी। मालती देवी ने अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। रघुवीर स्तब्ध रह गया। जो महिला कुछ देर पहले उसकी जान लेने वाली थी, वह अब उसकी बेटी को जीवन दान दे रही थी। वह मालती देवी के पैरों पर गिर पड़ा। माँ जी, आप तो साक्षात देवी हैं। मैं आपका यह कर्ज 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। तो अब मुझे देवी मत बना रघुवीर। मैं बस एक हारी हुई माँ हूँ, लेकिन यह कर्ज तुझे इसी जन्म में चुकाना होगा, और वह भी कल सुबह। मालती देवी की आंखों में अब एक अंगार धधक रहा था।
अगले दिन सुबह होते ही तूफान शांत हो चुका था। मालती देवी के कहने पर रघुवीर ने शहर के एक सार्वजनिक दूरभाष केंद्र से देवराज को फोन किया। बाबूजी, काम हो गया है, कागजात मेरे पास है। गुड़िया गहरी नींद में थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता चला। आप गांव के बाहर वाले पुराने शिव मंदिर के पीछे आ जाइए, मुझे मेरे पैसे दीजिए और अपने कागज ले लीजिए। रघुवीर ने मालती देवी के सिखाए हुए शब्दों को दोहराया। देवराज खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और शहर से गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि आज हवेली का सारा साम्राज्य उसके हाथों में आ जाएगा और वह उस पुरानी हवेली को करोड़ों में बेचकर और अमीर हो जाएगा। अपनी माँ की उसे रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। दोपहर के करीब 12 बजे देवराज अपनी बड़ी गाड़ी से मंदिर के पीछे पहुंचा। रघुवीर वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। देवराज ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और एक सूटकेस बाहर निकाला। ला, कागज ला, यह ले तेरे 2 लाख रुपए। काम एकदम सफाई से किया है ना? देवराज ने सूटकेस रघुवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रघुवीर ने सूटकेस पकड़ने के बजाय पीछे की तरफ इशारा किया। देवराज ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी सांसें गले में ही अटक गई। सामने मालती देवी खड़ी थी। उनके साथ गांव के मुखिया, पंचायत के पंच और पुलिस के 2 अधिकारी भी मौजूद थे। मालती देवी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये पुलिस? देवराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह हकलाने लगा। मालती देवी धीरे धीरे चलते हुए देवराज के पास आई और बिना एक शब्द कहे अपने पूरे जोर से देवराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की बूंद से देवराज का सिर घूम गया। मुझे माँ कहने का हक तो उसी रात हो चुका था जिस रात तूने चंद कागजों के लिए मेरी मौत का सौदा इस गरीब के साथ किया था। तूने मुझे सिर्फ एक इमारत समझा, मेरी ममता को मेरी कमजोरी समझा, लेकिन तू भूल गया कि जिस माँ ने तुझको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह तेरे घमंड को पैरों तले रौंदना भी जानती है। मालती देवी की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिया। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर देवराज के हाथों में हथकड़ी पहना दी। देवराज सिंह, आपको हत्या की साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इस आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आपके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार है। देवराज अब रोने लगा और मालती देवी के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मालती देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। तुझे सजा कानून देगा देवराज, और मेरी वसीयत का फैसला भी आज मैं यहाँ सबके सामने कर देती हूँ। यह हवेली और मेरी सारी जायदाद आज से किसी भी बेटे की नहीं होगी। यह हवेली आज से गांव के गरीब बच्चों के लिए एक चिकित्सालय और पाठशाला में तब्दील की जाएगी, जिसकी देखरेख यह रघुवीर करेगा। मेरे लिए मेरे बेटे उसी रात मर चुके थे। मालती देवी ने अपने आंसू पोंछे और बिना एक बार भी मुड़कर देखे मजबूती से हवेली की तरफ वापस चली गई। आज वे अकेली जरूर थी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शांति थी जो किसी भी दौलत से बढ़कर थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस लालची समाज में रिश्ते कितने खोखले हो गए हैं। माँ वो होती है जो अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर देती है। हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम उन्हें बुढ़ापे में वह सुख और सुरक्षा दें जिसकी वे हकदार है, ताकि उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पैसों का लालच इंसान को अंधा बना सकता है, लेकिन जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मालती देवी ने यह साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों से अथाह प्रेम जरूर करती है, लेकिन जब उसके स्वाभिमान और जीवन पर बात आए तो वह दुर्गा का रूप धारण करने से भी पीछे नहीं हटती। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा। अगर आपको मालती देवी का यह फैसला सही लगा हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हर कोई अपने माता पिता के महत्व को समझे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन की गहराइयों को दर्शाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।